हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना रिवीजन सेशन में, जहां हम रामसर साइट्स इन इंडिया इस टॉपिक का ब्रीफ रिवीजन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के सेशन के अंदर, आज के वीडियो के अंदर दोस्तों, वी विल focus on the Ramsar sites in India which are located in the northern part of the country. So ये जो हमारा सेशन है, ये पहला सेशन है। इंडिया के अंदर टोटल 42 रामसर जो साइट्स हैं, उन सभी रामसर साइट्स को हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। सो हमने नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के अंदर जो रामसर साइट्स लोकेटेड हैं, उनका रिवीजन, उनका डिस्कशन इस सेशन में करने की कोशिश करी है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस एंड द थ्योरी, लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट सिविल स्टैप हैज कम अप विथ वेरी एक्साइटिंग कोर्सेज फॉर वेरियस स्टेट एग्जामिनेशंस। और ये अलग अलग स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशंस की जो कोर्सेज हैं, इनसे जुड़ी हुई जानकारी आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर चेक करेंगे तो वहाँ पा सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी दी गई हैं इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ऑल्सो contact us at those details. The courses provided and designed by us are catered to the custom made state civil services exams, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, या फिर पंजाब के स्टेट के एग्जामिनेशंस हो। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रामसर साइट्स के टॉपिक से। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन की हम लोग बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। इसको 1971 के अंदर नेगोशिएट किया गया था ईरान की रामसर सिटी पे, ठीक है। और वहां पर ये जो कन्वेंशन हुई, इस कन्वेंशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम वर्ल्ड में जितनी वेटलैंड्स हैं, उन वेटलैंड्स को कंजर्व करने की कोशिश करना चाहते हैं। सो दिस कन्वेंशन इज बेसिकली रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, एंड दिस कन्वेंशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग दी वेटलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप में से जो भी लोग वेटलैंड्स की डेफिनेशन को लेकर क्लियर नहीं है, इनको भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना चाहिए। दैट वेटलैंड्स इज एन एरिया विच इज पार्टली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड, जो पूरे तरीके से यानी कि कंप्लीटली या फिर पार्शियल तरीके से सबमर्ज रहता है अंडर वाटर फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर, चाहे वो पूरा साल या फिर साल के कुछ हिस्से, साल के कुछ महीने, साल के कुछ सीजन्स, जो लैंड का पार्ट वाटर के अंदर सबमर्ज रहता है, पूरे तरीके से सबमर्ज रहे या पार्शियली सबमर्ज रहे और शैलो वाटर के अंदर सबमर्ज हो, उसको हम वेटलैंड के तौर पे कंसिडर करते हैं। सो हमारी जो शैलो वाटर लेक्स हैं, ऐसी लेक्स जिनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में डेप्थ हमें नहीं चाहिए, फ्यू मीटर्स की लेक्स की डेप्थ हो, पॉन्ड्स हैं, डैम्स के रिजर्वायर्स हैं, या फिर नेचुरल जो वेटलैंड्स हैं, इन सभी एरियाज को हम लोग वेटलैंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन को एग्री किया है। इंडिया ने भी रामसर कन्वेंशन को एग्री किया है, और इंडिया के अंदर हमने 42 वेटलैंड्स को एज रामसर वेटलैंड्स, रामसर साइट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करवाया है। सो ये जो हमारी 42 साइट्स हैं, ये भारत के अलग अलग राज्यों में फैली हुई साइट्स हैं, और आपको एग्जाम के अंदर कभी भी इन 42 रामसर साइट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को आंसर करने पड़ेंगे, वो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, और इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज में जो वेटलैंड्स हैं, इनकी डिस्कशन भी आप लोगों के साथ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन आस्क्स अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स आर लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सोमोरिरी, सुरिनसर, मानसार एंड होक्सार, ये 3 रामसर साइट्स हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं। कौन सी रामसर साइट्स यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में लोकेटेड हैं, वो हमको आंसर देना है। सुरिनसर, मानसार एंड होक्सार, both these wetlands they are located in J&K UT. The Somoriri is an important wetland which is located in Ladakh UT, which is no longer a part of the Jammu and Kashmir Union Territory. So the correct answer for this question has to be option B, 2 and 3 only, right? So now first of all let us talk about the Jammu and Kashmir's 3 wetlands. तीन रामसर साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के अंदर, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं होकरा या होक्सर या होकरसर, अलग अलग नामों से जाना जाता है होक्सर को। दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन द कश्मीर वैली एंड इट इज लोकेटेड इन झेलम रिवर बेसिन। जो होक्सर है, ये श्रीनगर के पास, कश्मीर वैली के पास लोकेटेड एक वेटलैंड है, एंड दिस वेटलैंड इज अ नेचुरल वेटलैंड जो कि झेलम रिवर बेसिन के अंदर से जो फ्रेश वाटर रिलीज हो रहा है, उस फ्रेश वाटर से ये लेक फिल्ड अप होती है।
एंड दिस लेक इज नॉट अ वेरी बिग लेक एंड रिसेंटली हाउसिंग फैसिलिटीज कश्मीर वैली में जो डेवलप की जा रही हैं, जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है कश्मीर वैली के अंदर, एंड टूरिज्म की एक्टिविटीज जो बढ़ रही हैं अराउंड द लेक होक्सार, दे आर कॉजिंग और पोजिंग अ थ्रेट टू दी पर्टिकुलर वेटलैंड ऑफ होक्सार, और इसलिए इसको भी हमने रामसार कन्वेंशन के अंदर इंक्लूड किया है। एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, रिक्रिएशनल साइट भी है और कल्चरल साइट भी है कश्मीर वैली के लिए। फिर बात आती है सुरिनसर मानसर लेक्स। दीज सुरिनसर एंड मानसर, दीज आर ट्विन लेक्स लोकेटेड इन दी जम्मू रीजन। कश्मीर वैली में नहीं, जम्मू रीजन के सेमी एरिड ट्रैक्ट में लोकेटेड है। ये एक फ्रेश वाटर कंपोजिट है, सेमी एरिड जम्मू रीजन में लोकेटेड है, जस्ट अलोंग द झेलम बेसिन। It is a rain-fed lake without permanent discharge, and Mansar is primarily fed by surface runoff and primarily partially by mineralized water through paddy fields. Actually ये जो आपका सुरनसर मानसर लेक्स है, जम्मू के रीजन में लोकेटेड है, यानी फुटहिल्स ऑफ हिमालयस के बाद लोकेटेड है, और इस रीजन में जो ह्यूमन डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो अच्छी खासी है, और मैन के इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा सुरनसर मानसर लेक्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो नियर बाय फील्ड्स हैं वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है, राइस का, वीट का, वहाँ से बहुत सारा जो मिनरलाइज्ड वाटर है, यानी कि फील्ड से निकल कर आने वाला वो वाटर जिसमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिक्स्ड हैं, दैट वाटर इट एंड्स अप इन दी सुरनसर मानसर लेक सिस्टम। अगेन रेन फेड एरिया, जो रेन फेड जो वाटर है, यानी कि इस रीजन में जो रेनफॉल से वाटर आ रहा है वो वाटर भी सुरनसर मानसर लेक्स में जाता है, एंड दिस इज द प्राइमरली इनलेट ऑफ वाटर इनटू दी सुरनसर मानसर लेक्स, और कोई वाटर का यहाँ पर आउटलेट नहीं है। तो ये जो छोटा सा लेक सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट लेक सिस्टम है जम्मू रीजन के लिए, बर्ड बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज हमको ध्यान रखनी है, और ये लेक सिस्टम भी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एग्रीकल्चर एंड पॉल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ये रीजन भी जो है वो अगेन वेटलैंड थ्रेट में आ चुकी है। फिर बात है वूलर लेक की। वूलर लेक इज लोकेटेड इन दी कश्मीर वैली, झेलम रिवर बेसिन में लोकेटेड, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और एशिया की भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। द लेक बेसिन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इज नाउ फेड बाय द झेलम रिवर कश्मीर वैली के रीजन में बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक डिप्रेशन। झेलम रिवर के फ्रेश वाटर से भरा हुआ ये वूलर लेक है, ये कश्मीर वैली का और इंडिया का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ताज़ा पानी का लेक है, ठीक है। और ये तीनों वेटलैंड्स हमारी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर लोकेटेड हैं। ये तीन हमारी रामसर साइट्स हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट दो रामसर साइट जो हैं हमारी वो सोमोरिरी की और सोकार की, वो लोकेटेड हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। सबसे पहले अगर आप लद्दाख का मैप स्केल आउट करते हैं तो लद्दाख के सदर्न साइड में जस्ट अबव द बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश यू कैन सी दी सोमोरिरी लेक, चांगथांग प्लेटू, ये जो आपका पूरा रीजन है दिस इज योर चांगथांग प्लेटू। और इस चांगथांग प्लेटू में एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर्स अबव सी लेवल, 4500 मीटर की हाइट पर आपको सोमोरिरी लेक दिखती है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स लोकेटेड इंटायरली विद इन इंडिया इन दी लद्दाख रेंजेस इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयाज यानी कि हिमालयाज के नॉर्दर्न पार्ट में जो रीजन है, ट्रांस हिमालयाज में बेसिकली जो ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में रीजन्स लोकेटेड हैं, जैसे कि लद्दाख, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज, लद्दाख रेंजेस, और जो पूरा तिब्बत का ये जो रीजन है, दिस बाउंड्री, इसके नॉर्थ में लोकेटेड जितना पार्ट है दैट इज योर ट्रांस हिमालयाज। और ट्रांस हिमालयाज में पूरे तरीके से इंडिया में लोकेटेड जो लेक्स हैं उसमें से सोमोरिरी इज द लार्जेस्ट लेक। पांगोंग सो जो लेक है, ये पांगोंग सो इज द लार्जेस्ट लेक लोकेटेड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट कंप्लीटली लोकेटेड इनसाइड इंडिया। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो तिब्बत में लाई करता है और एक हिस्सा हमारे लद्दाख के अंदर लाई करता है, लेकिन सोमोरिरी पूरी तरीके से इंडिया के अंदर जो है वो लाई करेगी। द लेक हैज नो आउटलेट एट प्रेजेंट एंड द वाटर इज ब्रैकिश दो नॉट वेरी परसेप्टेबल टू टेस्ट। ये जो आपकी लेक है सेमी एरिड डेजर्ट रीजन में लोकेटेड है, हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड पे, यहाँ ज़्यादा ना रेनफॉल है, थोड़ा बहुत जो स्नोफॉल और ग्लेशियर मेल्ट है उसका पानी आकर इस लेक में इकट्ठा होता है, लेकिन अगेन दिस लेक हैज़ नो अदर आउटलेट, इट इज़ एन एंडोरिक बेसिन। इसका मतलब है कि इस लेक के अंदर ये जो डिप्रेशन है, जो भी वाटर यहाँ आता है वो इसी लेक में आकर इकट्ठा होता है और उसके बाद यहीं से इवेपोरेट हो जाता है। दिस लेक इज स्लाइटली ब्रैकिश, नॉट कंप्लीटली ब्रैकिश, एंड इज सेड टू रिप्रेजेंट द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर द वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड क्रेन्स, द ब्लैक नेक्ड क्रेन, एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार headed geese in India. The various wintering birds, migratory birds जो कि
एशिया के नॉर्दर्न हिस्सों से माइग्रेट करते हुए साउथ ऑफ एशिया आते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स इस तिब्बत की वेटलैंड्स के अंदर आकर के ब्रीडिंग करते हैं, और इसीलिए ये जो हमारी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में जो लेक्स हैं, मोस्ट ऑफ दीज लेक्स दे आर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। क्या है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखकर बताइए व्हाट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। एंड इंडिया की ये सभी वेटलैंड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे लाई करती हैं। इसमें से सोमोरिरी लेक भी है जो कि एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द विंटरिंग ग्राउंड, एज विंटरिंग ग्राउंड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट कम सोकार। सोकार लेक हमारी लद्दाख के सोमोरिरी लेक के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड है। इट इज अगेन लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 4500 मीटर्स इन द चांगथांग रीजन। ये दो कनेक्टेड लेक्स का एक कंपोजिट सिस्टम है, स्टार्टसपुक सो एंड सोकार। ये दो लेक्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें से सारसपुक सो इज अ फ्रेश वाटर लेक, while the Sokar is hypersaline lake, very high density, a very high concentration of salt is found here, and the primary source of water into these lakes is obviously the glacial meltwater। जो स्नोफॉल या ग्लेशियल मेल्ट वाटर आता है वो इन लेक्स में इकट्ठा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हमको सोकार लेक में देखने को मिलती है बिकॉज इट इज़ अगेन अ क्लोज्ड बेसिन। एंड अंटिल अ फ्यू years ago the lake was an important source of salt which was exported to Tibet by the local Changpa community। लोकल चांगपा ट्राइब्स इस चांगथांग प्लेटू में रहते हैं, और यहाँ पर चाहे वो पश्मीना गोट्स हों या चांगपा गोट्स हों, इनकी रेयरिंग करने का काम करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप इन दी लद्दाख रीजन। सो ये दो वेटलैंड्स लोकेटेड हैं हमारे लद्दाख रीजन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आंसर कर दीजिए। सोमोरिरी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स entirely located within India in the Trans-Himalayan Biogeographic region. It is located in which of the following areas? किस एरिया में लोकेटेड है? कराकोरम रेंज, देपसांग प्लेन, डोकलाम प्लेटू, चोंगथांग प्लेटू। करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इज ऑप्शन डी, चांगथांग प्लेटू हमारा लद्दाख के अंदर लोकेटेड है। डोकलाम प्लेटू इज लोकेटेड नियर सिक्किम हिमालयस। देपसांग प्लेन आर लोकेटेड इन फर्दर नॉर्थ, जहां पर अक्साई चिन का रीजन आता है, और कराकोरम रेंजेस अगेन दे आर लोकेटेड इन द फर्दर नॉर्थ नियर बाय द गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, राइट। Next up is question number 3, and this question is about Ramsar sites in the state of Himachal Pradesh. Consider the following pairs of Ramsar sites and the districts in which they are located. हिमाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 रामसर साइट्स यहाँ पर हमें दी गई हैं, और करेक्टली मैच्ड पेयर को सेलेक्ट करना है हमें आंसर के तौर पे। पोंग डैम लेक इज लोकेटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, रेणुका लेक इन सिरमौर, एंड चंद्रताल लेक इन दी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों जो पेयर्स दी गई हैं यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। Pong Dam, Renuka Lake and Chandratal, these are 3 wetland sites which are recognized as Ramsar sites in the state of Himachal Pradesh। और तीनों की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं पोंग डैम लेक या महाराणा प्रताप सागर। दिस इज लोकेटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश का थोड़ा लोअर एल्टीट्यूड रीजन है, पंजाब बॉर्डर के पास। यहाँ पर हमने वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर बनाया था पोंग डैम क्रिएट करके ऑन द ब्यास रिवर इन 1975। ध्यान रखना है, ब्यास रिवर 1975 में हमने इस पे डैम बनाया, पोंग डैम, जिसके पीछे जो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ, उसको हम बोलेंगे महाराणा प्रताप सागर या पोंग डैम लेक रिजर्वॉयर। एंड दिस रिजर्वॉयर इज अगेन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसार साइट। This Pong reservoir and the Gobind Sagar reservoir, the Gobind Sagar reservoir was formed after the creation of Bhakra Nangal Dam on the Satluj river, right? And these are the 2 most important fishing reservoirs in the Himalayan foothills of Himachal Pradesh। चाहे आप पोंग डैम रिजर्वॉयर की बात करें या फिर आप गोबिंद सागर रिजर्वॉयर, भाखड़ा सागर डैम के पीछे जो रिजर्वॉयर है, इसकी अगर हम बात करेंगे, तो ये दोनों लेक्स हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी लेक्स में से एक हैं, और फिशिंग के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। इसके अलावा टर्टल्स की पॉपुलेशन हो, बर्ड्स की पॉपुलेशन हो, रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन हो, इसके मामले में भी पोंग डैंग लेक हैज़ अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। फिर बात आती है रेणुका लेक की। रेणुका लेक लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश की सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की। एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, क्योंकि पोंग डैम और गोविंद सागर बोथ दीज रिजर्वॉयर्स दे आर मैन मेड रिजर्वॉयर्स, बट रेणुका लेक इज अ नेचुरल लेक एंड इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। एंड इसी के साथ रेणुका लेक जो है वो इंडस रिवर बेसिन में ना होकर के गंगा रिवर बेसिन में लाई करती है, बिकॉज दी
most of the wetlands in Himachal Pradesh and Punjab they are lying in the Indus River basin. सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास, इन नदियों के ऊपर ये wetlands बनी हुई हैं. But रेणुका लेक is actually connected to the गिरी गंगा river which is now the tributary of यमुना river. So रेणुका लेक जो है हमारे गंगा रिवर बेसिन में लाई करती है. फिर बात आती है चंद्रताल लेक की. लाहौल स्पीति रीजन में लोकेटेड है हमारी चंद्रताल लेक एंड इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स लोकेटेड इन दी ट्रांस हिमालयन रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के ट्रांस हिमालयन रीजन्स में जो लेक्स लोकेटेड हैं इसमें से चंद्रताल लेक हमारी सबसे बड़ी लेक्स में से एक है. अब देखिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी रामसर sites which are located in the state of Punjab. First statement given here says Punjab has 6 designated Ramsar wetlands which is the highest for any state in India. And second statement says all the Ramsar wetlands in Punjab are man-made wetlands. पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि टोटल 6 रामसार साइट्स हैं पंजाब में जो कि भारत के किसी भी स्टेट के लिए हाईएस्ट है. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट 6 डेजिग्नेटेड रामसार साइट्स आर देयर इन पंजाब बट दिस इज नॉट द हाईएस्ट फॉर एनी स्टेट इन इंडिया. उत्तर प्रदेश हैज फार हायर नंबर ऑफ रामसार साइट्स. Then second statement is also incorrect. All the Ramsar wetlands are not man-made wetlands. इन 6 wetlands के अंदर से ज़्यादातर wetlands man-made wetlands हैं लेकिन कुछ natural wetland sites भी पंजाब के अंदर located हैं. So both the statements given here are incorrect. Right? अगर हम पंजाब के 6 वेटलैंड्स की बात करें सबसे पहले हरीके का नाम आएगा. हरीके तरन तारण और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड एक नेचुरल वेटलैंड है. इस वेटलैंड की जो फॉर्मेशन हुई थी इट वाज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ हेडवर्क अक्रॉस द सतलज रिवर. सतलज रिवर के वाटर को रोका हमने 1953 में एक बैराज बना करके जहां पर सतलज और ब्यास रिवर्स का नेचुरल कॉन्फ्लुएंस है. उस पॉइंट से थोड़ा दूर निकलकर हमने एक बैराज बनाया और सारे वाटर को वहां इकट्ठा किया जिससे वहां पे हरीके वेटलैंड की फॉर्मेशन हुई. नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर बायोडाइवर्सिटी अगर हम बर्ड्स की बात करें या दूसरी मैमेलियन स्पीशीज या टर्टल स्पीशीज की बात करें. फिर बात है कांजली वेटलैंड की. कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है पंजाब के. 1870 में एक हेडवर्क यानी कि अगेन एक मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया गया काली बेइन रिवर के ऊपर जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की और इससे अगेन हमने एक आर्टिफिशियल वेटलैंड बनाई कांजली वेटलैंड के नाम से. Right, so these Kanjli wetland, Harike wetland, initially they were made in order to construct a man-made reservoir जो कि irrigation facilities, drinking water facilities provide करेगा पंजाब के रीजन में. और आगे चल करके ये दोनों रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी के रेफ्यूज भी बन चुके हैं. फिर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में केशोपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड है. ये एक मोज़ैक है, नेचुरल मार्शेस हैं, एक्वाकल्चर पॉन्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल वेटलैंड्स हैं जो कि रेनफॉल या फिर रन ऑफ सरफेस का जो रन ऑफ है चाहे इरिगेशन का वाटर हो रेनफॉल का वाटर हो जो इन लेक्स में जाकर इकट्ठा होता है. हेविली ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड हैं. सीरीज ऑफ मैनेज्ड फिश पॉन्ड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स सच एज लोटस एंड चेस्टनट आर आल्सो कल्टिवेटेड हियर. यानी कि ह्यूमंस इन केशोपुर मियानी के वेटलैंड्स का बहुत सस्टेनेबल यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए भी, फिशिंग के लिए भी, कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एक्वाकल्चर क्रॉप्स के लिए भी. इसके साथ साथ इस रीजन में हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर वाटर का जो है उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं. सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स इन पंजाब. देन नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब क्रिएटेड एज एन आउटकम ऑफ द क्रिएशन ऑफ नांगल डैम जो कि बनाया गया था सतलज रिवर के ऊपर और उसकी वजह से जो रिजर्वॉयर बना है उस रिजर्वॉयर में भी बहुत सारी अच्छी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया गया है. इजिप्शियन वल्चर हो, इंडियन पैंगोलिन हो या फिर इंडिया की बहुत सारी सॉफ्ट शेल्ड टर्टल स्पीशीज हों, विंटरिंग बर्ड्स हों, माइग्रेटरी बर्ड्स हों, वेरियस काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन द नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट वाज मेड एज अ ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर पार्ट ऑफ द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इन 1961. Next come Ropad wetland. This is again an artificial wetland, man-made freshwater riverine and lacustrine wetland in Roopnagar district. शिवालिक के फुटहिल्स में जहाँ पे सतलज रिवर निकल करके साउथ में फ्लो कर रही है यहाँ पर हमने सतलज रिवर के ऊपर दोबारा से एक हेडवर्क बनाया और वाटर को रोका और उस वाटर के रिजर्वॉयर को हम आज रोपड़ वेटलैंड के नाम से जान रहे हैं. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन लोकेटेड इन शिवालिक फुटहिल्स एंड इट वॉज क्रिएटेड इन 1952 ऑन द सतलज रिवर इन पंजाब and it was done as a head regulator to store and divert water for beneficial uses of irrigation, drinking and industrial water supply. Next comes ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो कि एक 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ब्यास रिवर
लोकेटेड प्राइमरली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, जहां पर हिमाचल से निकल करके ब्यास रिवर पंजाब में एंटर करती है और सतलज में मिलने से पहले का जो इसका 180 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस रिवर को पंजाब के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। और इसमें पंजाब की ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इंडस रिवर डॉल्फिन इज ऑल्सो फाउंड, soft shell turtle species are also found, various kinds of bird species they are also surviving on this stretch of ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। सो ये 6 वेटलैंड्स हमारी रामसर साइट्स हैं पंजाब के अंदर लोकेटेड, राइट। सो नाउ फ्रेंड्स आंसर दिस फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्थापना सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स इन नॉर्थ इंडिया इज और आर लोकेटेड इन इंडस रिवर बेसिन? चंद्रताल, रेणुका लेक, हरिके वेटलैंड एंड केशवपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व। इन चारों वेटलैंड्स में से एक वेटलैंड जो है वो इंडस रिवर बेसिन में लोकेटेड नहीं है, और वो है आपका रेणुका लेक, जो कि यमुना रिवर के बेसिन के अंदर लोकेटेड है। तो हम कहेंगे गंगा रिवर बेसिन में लोकेटेड है and not a part of the Indus River Basin. Rest Chandratal, Harike and Keshupur Miani, they are part of the Indus River Basin, and the correct answer becomes option C, 1, 3 and 4. इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये स्थापना सेशन यहाँ कंक्लूड होती है, और हमने इंडिया के पंजाब, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर जो रामसर साइट्स लोकेटेड हैं इनका ब्रीफ रिवीजन किया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इंडिया के बाकी हिस्सों में जो वेटलैंड साइट्स और रामसर साइट्स लोकेटेड हैं उनका भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।